मॉडल कॉलोनी टाउन, जी हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त टाउन है। इसलिए कि हम बताते चले आ रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ मायूसी मायूसी थी। जब बल्दिया कौरंगी थी तो यहाँ पर जो चोरमैन था वो वसाइल लूटता था और यहाँ 7-7 दिन तक अलाइशें पड़ी रहती थी। जी हाँ, सड़ती रहती थी। तो उसको परवाह ही नहीं थी, उसको तो नोट से परवाह थी, वो नोट खा रहा था। खैर कोई बात नहीं। अब आ गए जमात इस्लामी वाले और ये बड़े टेढ़े। कोई बात नहीं। आज चेयरमैन जफर अहमद, वाइस चेयरमैन फैसल बासित ने टाउन म्यूनसिपल कमिश्नर फहद अब्बासी से मुलाकात की और फिर यकीनी तौर पर इस मुलाकात के अंदर ईद उल अज़हा पे पहले दिन के लिए हिकमत अमली तय की। और उन्होंने बताया कि हमारे यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर भी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ये ख़तरनाक लोग हैं, करेंगे और छोड़ेंगे भी नहीं। बहरहाल उन्होंने मॉनिटरिंग करने के साथ साथ फिर वो पहुंच गए गली महलों में और इज्तिमाई कुर्बान गाँव का जहाँ दौरा कर रहे थे वहाँ हम भी पहुँच गए। हमें देखते ही बोले ईद मुबारक। हमने बोला खाल दे दो। बोला खाल तो जमात इस्लामी की। हमने कहा अच्छा गोश्त दे दो। कहला नहीं गोश्त भी नहीं। हमने कहा दिल गुर्दे दे दो। कहला नहीं वो तो हमारा पीएस कामरान पहले ही ले गया। कोई बात नहीं। बहरहाल चेयरमैन जफर अहमद मॉडल कॉलोनी टाउन यकीनी तौर पर गली महलों में पहुंचे और उन्होंने इज्तिमाई कुर्बान गाँव का दौरा किया और दौरे के दौरान उन्होंने वहाँ पर मुंतज़मीन से मुलाकातें भी की और मुलाकातें करने के साथ साथ उनसे पूछा कि भाई अलाइशें आपकी भर वक्त उठ रही हैं कि नहीं उठ रही, हमें आप बताइए। लेकिन उन्होंने बताया कि यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर जिस तरह मॉनिटरिंग कर रहे हैं तो गली महलों से तो अलाइशें उठाई जा रही हैं लेकिन कलेक्शन पॉइंट पर जाके शायद फंस जाती हैं। लेकिन बहरहाल जो चेयरमैन जो हैं और वाइस चेयरमैन हैं और काउंसलर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग की वजह से थोड़ा सा रिलीफ हमें ज़रूर मिला है। चलो ये अच्छी बात है कि इज्तिमाई कुर्बान गाँव के लोग भी थोड़े से मुतमईन है, होना भी चाहिए। क्योंकि ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो या काउंसलर्स हो, यूसी के चेयरमैन हो, ये सब अमली तौर पर जद्दोजहद कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह साफ़ सुथरा माहौल मैसर आ जाए और आना भी चाहिए ये। हालांकि ये इनकी जिम्मेदारी नहीं है। यानी चेयरमैन जफर अहमद हो, वाइस चेयरमैन फैसल बासित हो या यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो, इनकी किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। मिसहैप होता है, होते रहे। अलाइशें सड़ रही हैं, सड़ती रहें। इसलिए कि इनका अभी ये सिर्फ मॉनिटरिंग करके अपने वोटरों को जो उन्होंने वो इत्मीनान का वोट दिया है उसको मुतमईन करने के लिए सख्ती से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बहरहाल इनको करनी चाहिए, करते रहें। लेकिन उसके बाद इन्होंने कलेक्शन पॉइंटों का मुआयना किया और अदम इत्मीनान का इजहार किया कि भाई हम मुतमईन नहीं है क्योंकि ना तो डंपर है ना लोडर है और ये कैसे मुंतकिल होगी। चेयरमैन मॉडल कॉलोनी टाउन जफर अहमद अपने वाइस चेयरमैन फैसल बासित और यूनियन काउंसिल के चेयरमैनों और अफसरान की मदद से मुख्तलिफ मकामात के दौरे करते रहे और इसलिए कि वो उनकी कोशिश थी कि गली महलों से किसी तरह अलाइशों को बर वक्त उठा लिया जाए, जो कि काम सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ का है और वो कराची पे तो बोझ है ही। लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन जो है वो अपनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं और मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके पास भी कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है। बहरहाल जब ये आ जाएंगे तो इनका होमवर्क इतना मजबूत होगा कि फिर रहे नाम अल्लाह का, फिर तो रस्सी नाप देंगे और नापनी भी चाहिए। ताहम हमसे ईद मुबारक के बाद ये फिर गली महलों की सतह पर एक एक जगह जाते रहे, लोगों से मुलाकात करते रहे और गली महलों का भी मुआयना करते रहे। इस दौरान इन्होंने जहाँ पर हिदायतें देने का सिलसिला जारी रखा और मालूमात भी हासिल कर रहे थे कि लोग आया मुतमईन है या उनमें बेचैनी पाई जाती है। लेकिन हम फिर बताएं कि चेयरमैन जफर अहमद जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन पॉइंट से मुतमईन आज पहले दिन नहीं रहे। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोझ वाले यकीन दहानी कराते रहे लेकिन वो भी अड़े हुए थे कि मैं फिर 7 बजे भी और मगरिब के बाद भी यानी 8 बजे भी कलेक्शन पॉइंट पर मौजूद होऊंगा और ये होंगे क्योंकि ये भी अड़े जाते हैं। खैर कोई बात नहीं। लेकिन इस मौके पर उन्होंने बातें करते हुए क्या कहा, सुनिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ईद उल अज़हा का पहला दिन था। सिंध सॉलिड वालों ने काम किया, उन्होंने नीचे बैठे ठेकेदार को दे दिया। यूसी से तो हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और काउंसलर हजरात ने बड़ी मेहनत करके चीज़ें क्लियर कराई हैं, लेकिन जो कलेक्शन पॉइंट है वो उस पर बहुत तशवीशनाक सूरत हाल है। हमारी सिंध सॉलिड वालों से भी बात हुई है और उनके डंपर उनसे मैनेज ही नहीं हो सके जो वहाँ से तमाम चीज़ें उठ सकें। मेन रोड्स की सूरत हाल थोड़ी सी ख़राब है, वो भी उस पर भी बात हुई है। उन्होंने हमसे वादा किया है कि 7 बजे तक हम क्लियर कर देंगे, लेकिन अब 7 बजने ही वाले हैं। अभी हम पूरा टाउन का विज़िट करके आए हैं, लेकिन जो कलेक्शन पॉइंट है वो इस वक्त इंतहाई तकलीफ दे उनकी सूरत हाल है और वो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और साथ की जो आबादी है उससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही है। तो लोगों का बहुत प्रेशर है
اور ہم امید کرتے ہیں کہ شاید حکام بالا کوئی اس پہ پریشر ڈالیں ان پہ سندھ سالڈ والوں پہ اور اس کو کلیئر کروا سکیں. سنا آپ نے چیئرمین ظفر احمد ماڈل کالونی ٹاؤن نومولو ٹاؤن ضرور ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہاں گزشتہ 4 سال کے جو منتخب نمائندوں کی مایوسی اور لوٹ مار تھی اس کو داغ کو کسی طرح دھویا جا سکے. ہم پھر کہہ رہے ہیں آج LICs پڑی ہیں پڑی رہیں, سڑتی ہے تو سڑتی رہے. جماعت اسلامی کے کسی بھی چیئرمین یا پاکستان پیپلز پارٹی کیوں نہ ہو کسی بھی چیئرمین کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی, ان کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ہاں اگر یہ اتھارٹی کے ساتھ جس دن بیٹھ جائیں گے سیٹوں پر اس کے بعد تو یہ ناک میں دم کر دیں گے, اور کرنا چاہیے ورنہ عجیز غالب تو ہے پھر یہ ہماری مالا گنیں گے عجیز غالب کوئی بات نہیں. لیکن ہم پھر بتا دیتے ہیں کہ یہ چیئرمین ہو ظفر احمد, وائس چیئرمین فیصل باسط یا ان کے چیئرمین یا وائس چیئرمین یونین کونسلر کے اور کونسلر سخت مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور تینوں دن کرتے رہیں گے. ہم نے بھی یہاں سے پتلی گلی پکڑی اور شاہ فیصل ٹاؤن اور اورنگی ٹاؤن کی طرف روانہ ہو گئے. بائے بائے ماڈل کالونی ٹاؤن. عزیز عارف KBS بلدیاتی نیوز کراچی. ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے. KBS بلدیاتی نیوز.